जी फ्रेंड्स, तो ये है माइक्रोमीटर। इसको हम पूरे को बोलते हैं माइक्रोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम किसी भी प्रोडक्ट का मोटाई हम मापते हैं कि कितना उसका थिकनेस है। उसका थिक मापते हैं, कितना उसका थिकनेस है उसको हम मापते हैं। और ये बाल टाइप होता है, बाल टाइप इसे बोलते हैं। एक होता है फ्लैट टाइप और ये है बाल टाइप। इसमें जो गोल प्रोडक्ट होता है, कोई भी राउंड वाला प्रोडक्ट होता है, उसे ही इससे मेजर करते हैं। और जो फ्लैट टाइप होता है वो हम किसी सीट को मेजर करने के लिए, किसी सीट का थिकनेस जानने के लिए हम उसका यूज करते हैं, फ्लैट टाइप माइक्रोमीटर का। और ये हमारा बाल टाइप माइक्रोमीटर है। तो इससे हम जानते हैं कि किसी भी राउंड का, कोई भी राउंड प्रोडक्ट होता है उसको हम उसका थिकनेस जानने के लिए ये बाल टाइप यूज करते हैं। तो इसका पार्ट बाय पार्ट हम नाम जान लेते हैं पहले। इसको जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रेचेट बोलते हैं, रेचेट। ठीक है, इसको जो पकड़ के हम घुमाते हैं, इसको पकड़ के हम घुमाते हैं, इसको हम रेचेट बोलते हैं, रेचेट। ये रेचेट है। और उसके बाद से इसको हम बोलते हैं थिम्बल। ये थिम्बल है हमारा। ठीक। और ये जो है, जो नीचे बैरल है, इसको हम बोलते हैं स्लीव। जिसके ऊपर ये घूम रहा है, जिसके ऊपर ये घूम रहा है, इसको हम स्लीव बोलते हैं। ये जो नीचे है ये स्लीव है, जिसके ऊपर ये घूम रहा है, थिम्बल जिसके ऊपर घूम रहा है वो स्लीव बोलते हैं उसको। ये स्लीव होता है, स्लीव। फिर से आते हैं इधर। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉक करने वाला है। जैसे हम यहाँ पे ला के इसको चाहते हैं यहीं पे रहे, तो इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, तो ये घूमता नहीं है। इसको लॉक नट बोलते हैं। ये लॉक नट है। ठीक है। अब इसको, ये जो है, ये जो मूव कर रहा है, जो ऊपर नीचे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पाइंडल। इसको स्पाइंडल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो फ्रेम बना है, बाल टाइप फ्रेम है, इसको हम बोलते हैं सी फ्रेम। ये सी टाइप का ही है, इसलिए इसको हम सी फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है इधर, ये है ये पार्ट जहाँ हम किसी भी प्रोडक्ट को रखते हैं नीचे बॉटम पे, इसको बोलते हैं हम एनविल। एनविल बोलते हैं इसको, एनविल। और ये इस साइड को जो है, ये जो साइड होता है, इसको हम बोलते हैं जीरो एडजस्ट। ये जीरो एडजस्ट है स्क्रू, जीरो एडजस्ट स्क्रू इसको बोलते हैं हम। ठीक है। तो अभी एक बार और जान लेते हैं। इसको जीरो एडजस्ट स्क्रू बोलते हैं, इसको एनविल बोलते हैं, इसको स्पाइंडल बोलते हैं, इसको सी फ्रेम बोलते हैं, इसको लॉक नट बोलते हैं। और जो ये होता है इसको स्लीव बोलते हैं। जो ये नीचे जिसके ऊपर ये थिम्बल हमारा घूमता है, ये स्लीव होता है और ये थिम्बल होता है। और इसको हम बोलते हैं रेचेट। ठीक है, रेचेट। अब हमें कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का थिकनेस में मापना होगा तो ये रेचेट को ही हम पकड़ के घुमाते हैं। ठीक है। और किसी भी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम जीरो पे लाते हैं। पहले इसे जीरो पे लाते हैं, उसके बाद से हम कोई भी प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो आइए एक सिंपल है, उसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं पहले। ये जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा इधर। पहले इसको हम जीरो पे करते हैं। ये हो गया जीरो, ये हमारा जीरो हो गया पूरा। ठीक है। अब क्या होता है कि हम एक राउंड इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक राउंड जब इसको हम घुमाएंगे पूरा, तो ये फिर से जीरो जब आया तो ये हो गया 0.5 हो गया। ये इसके अंदर जो भी, मतलब अगर हम कुछ भी माप रहे हैं तो वो जो दिखाएगा वो 0.5 mm का रहेगा। ठीक है, उसका थिकनेस। अभी क्या है, ये जो फिर से एक राउंड घुमा दिए तो तो आ गया 1। ठीक है, 2 राउंड घुमाने पे आ जाता है 1 mm। ठीक है। इसको तो ये 1.05 सॉरी 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, ऐसे करते करते फिर एक पूरा राउंड होगा तो 1.50। यहाँ 1.45 है तो यहाँ से 1.50 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इधर का जो भाग है, इधर का जो है,
इस साइड का जो है उसको हम mm में काउंट करते हैं। वो 1 mm बताता है, 1 mm 2 mm जाता है, और इधर जो है वो हाफ mm में जाता है। इस साइड में ऊपर वाले जो साइड है उस साइड में mm और नीचे वाला साइड में हाफ mm ऐसा रहता है। 1 mm के बीच में एक इस साइड का रहता है जो 0.5 बताता है, हाफ रहता है। तो अब हम एक सैंपल चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसका थिकनेस क्या होता है और कैसे इसको हम जानेंगे कि कितना थिकनेस है। तो एक यह सैंपल है, यह एक पाइप का सैंपल है, ये राउंड पाइप का एक सैंपल है। तो इसका हम थिकनेस इससे पता करेंगे। देखिए, पहले इसको हैंडल करने के लिए ऐसे पकड़ते हैं माइक्रोमीटर को, और चेक करने के लिए इसको ओपन करते हैं। यह हो गया। ज़्यादा जब बिल्कुल सटने वाला रहेगा तो हम ये रेचेट को पकड़ के और इससे घुमाएंगे। ये रेचेट जब ये 2 से 3 बार इसको आवाज़ कर देता है, जैसे देखिए अभी ऐसा 3 बार आवाज़ कर दिया तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, और जो रीडिंग आएगा वही एग्जैक्ट इसका थिकनेस होता है। ठीक है, तो अभी रीडिंग इसका पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1, 0.1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, 0.5। 5 के बाद से ये 6, 7, 8। ठीक है, ये 1 mm हो गया, 2 mm हो गया, 3 mm, 4 mm, 5 mm। ये mm में बताता है और ये हाफ mm बताता है। तो ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7 और 8 mm हो गया है। अब इस साइड में हम देखते हैं, इस साइड में हम देखेंगे कि ये 8 mm से ऊपर के बीच में भी आ जा रहा है। 8 mm के 8 और 9 mm के बीच वाला जो होता है वो हाफ बताता है, तो ये बीच में आ रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है आपको। तो 8 mm तो 8.5 हो गया, 8.50 हो गया। तो अभी इसको ये देख के हम 5 कर लेंगे, और उसके बाद से इसको देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, तो ये 5 में जुड़ जाता है। तो 8.5 और 15 + 15 करेंगे तो 65। तो 8.65 इसका थिकनेस है, 8.65 इसका थिकनेस है। और सॉरी, ये जो है ना ये mm बताता है, 0.1 नहीं होता है, ये mm होता है। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो है ये हाफ mm होता है। जैसे यहाँ से उठाते हैं तो ये हाफ mm हो गया, पूरे यहाँ तक आ गया तो ये 1 mm हो गया। फिर इससे ऊपर उठाएंगे तो ये 1.5 mm हो जाएगा।